मित्रों, कई सदियां पहले की बात है जब फारस और मुस्लिम फोर्सेस का मिलिट्री इनकाउंटर हुआ था हजरत उमर फारूक के दौर में, जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। फारस यानी आज का ईरान। उस जमाने में ईरान में जरतुश्त रिलीजन का बड़ा जोर था और तब सितारों की भी वहां पर बड़ी अहमियत हुआ करती थी। हर काम में शुभ अशुभ, कुंडली, राहु केतु, शनि, ये सारा कुछ देखा जाता था। वहाँ के पंडित लोग तय करते थे कि किस टाइम को करने का क्या सही समय है। ये रवाज था आम वहाँ पर। इस हद तक कि जब मुस्लिम फोर्सेस ईरान में इंटर हुई ना, तो ये भी हिस्ट्री के बुक्स में रिपोर्ट हुआ है कि रुस्तम, जो कि उनका आर्मी चीफ था फारिस का, ये कई रोज तक अपनी आर्मी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रूप्स लेकर फिरता रहा था, क्योंकि सितारों के इल्म के अनुसार, पंडितों के अनुसार, उन दिनों मनहूस घड़ी चल रही थी। और फिर जो ही वो मनहूस घड़ी समाप्त हुई, खत्म हुई, तो रुस्तम अपनी फोर्सेस सामने लेकर आया था। लेकिन फिर एक क्रशिंग डिफीट, बुरी डिफीट उसको उस वक्त भी उठाना पड़ी थी जब उसके सितारों के इल्म के अनुसार शुभ घड़ी आ गई थी, विक्ट्री की घड़ी आ गई थी, लेकिन विक्ट्री कोई नहीं हुई। अच्छा, जंग के बाद एक कपड़े का टुकड़ा मुस्लिम फोर्सेस को मिला वहां पर रुस्तम के सामान से, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के छोटे और बड़े सितारे बने हुए थे। तो जब इन्होंने पूछा फारिस के बंदी बनाए गए ट्रूप्स से कि ये क्या है, कौन सा कपड़ा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो उन्होंने कहा कि ये किस्मत का हाल बताने वाले सितारे हैं। तो जनाब, इस पे मुसलमानों के कमांडर ने वो रुमाल जो था जिसपे सितारे बने हुए थे, गुस्से से उठा के दे मारा उसको जमीन पे और घोड़ा चढ़ा दिया उसके ऊपर अपना, और कहा कि किस्मत तो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात बनाती है और वो ही बदल सकता है इसको। कोई सितारा किसी की किस्मत का मालिक नहीं होता। जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। अच्छा, इंडिया के अंदर भी वैसे सितारों का हाल, नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इस पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो विश्वास रखते हैं और शुभ अशुभ पे बहुत ज़्यादा लोग बिलीव भी करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई आपको, शुभ अशुभ और ये सारा कुछ, इसका वैसे आज के एपिसोड से कोई ताल्लुक नहीं, ये जनरल बात बताई आपको। मित्रों, इंडिया और इंग्लैंड का आज वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। जीतने वाली टीम ने फाइनल में पाकिस्तान से खेलना है और हारने वाली टीम ने जाना था घर। अब क्रिकेट इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं और इसीलिए फिर क्रिकेट पे टीआरपी के चक्कर में बहुत से न्यूज़ चैनल्स अजीब अजीब हरकतें भी वहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी ही एक हरकत इन दिनों ये भी देखने को मिली कि कई न्यूज़ चैनल्स कुंडली और सितारों का हाल बताने वाले बाबे और बाबियाँ लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबे जी बताओ कौन जीतेगा भाई, सितारे क्या कहते हैं। ऐसा ही एक सीन आपको दिखाता हूं जो कि एक इंडियन टीवी चैनल पर आज देखने को मिला। तमाम के तमाम जो पंडित हजरात थे वो वहां पर आकर कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। किसी एक ने भी इंग्लैंड के लिए नहीं कहा कि इंग्लैंड जीतेगा, सब ने कहा कि इंडिया जीत रहा है। कोई कह रहा था 60-40% चांस है इंडिया के जीतने का, तो किसी ने कहा कि 70-30% है, तो किसी ने तो 100% ही, वो 1% भी नहीं दिया भाई इंग्लैंड को। एक दो बाबे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1% भी नहीं कहते 100% इंडिया जीतेगा। अब आप जरा देखें कैसे सितारे कह रहे थे कि इंडिया के हक में रिजल्ट आएगा, लेकिन इंडिया की असल में हक में तो रिजल्ट क्या खाक आना, क्रशिंग डिफीट हो गई है और वो भी 10 विकेट से। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में इतनी भारी डिफीट दी थी इंडिया को, 10 विकेट से हराया था, और इस बार जो है वो इंग्लैंड ने इतनी बड़ी डिफीट दे दी है। इट वॉज अ वन साइडेड मैच बेसिकली। पहले ज़रा ये देख लें कि सितारा वाले बाबे क्या कह रहे थे मैच से पहले। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहां पर परिवर्तन, मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है,
गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति, हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। सो द बॉटम लाइन इज दैट कि मित्रों, हार जीत खेल का हिस्सा होती है। कोई भी टीम जीत सकती है, किसी भी टीम को हल्का नहीं समझा जाना चाहिए। इंडियन मीडिया के अंदर एक ट्रेंड शुरू हो गया है काफ़ी सालों से लेकर के, सामने वाली टीम को इतना डाउनग्रेड कर देते हैं टीआरपी के चक्कर में कि उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, उसको देखते ही नहीं है, उसकी खामियां खूबियां क्या, उस पर बात ही नहीं करते। सिर्फ अपनी ही टीम, इंडिया की टीम ये है तो वो है, ये प्लस पॉइंट है, ये इस तरह से बात कर रहे होते हैं। कोई न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आती तज्ज़ीह में और एनालिसिस में। तो ये जो आज डिफीट हुई है ना, उससे 2-3 लेसन लर्न करने वाले हैं। तो ये है कि किसी भी टीम को हल्का नहीं समझना चाहिए। हर टीम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अपने मुल्क के लिए खेल रही होती है। प्लस सितारों से ज़्यादा अपनी मेहनत और गेम प्लान पर तवज्जो देनी चाहिए। अरबों खरबों सालों से लेकर ये जो सितारे हैं आसमानों में रहे हैं, मौजूद रहे हैं, ये बनते हैं, फिर टूट फूट जाते हैं, फिर नए बनते हैं। ये जो कुदरत का निज़ाम है ना, चलता रहता है। कुछ सितारों के होने ना होने से निज़ाम नहीं रुकता, कुदरत का निज़ाम चलता रहता है एज़ यूजुअल, और कुदरत का निज़ाम ही प्रीवेल करता है बेसिकली। वैसे ये जो टर्म है ना, कुदरत का निज़ाम, ये पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा ट्रेंडिंग में है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो कोच है सकलैन मुश्ताक साहब, कुछ रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि हारना या जीतना जो है ये कुदरत का निज़ाम है, उसका हिस्सा है। अच्छा, इंडियन कोच राहुल द्रविड़ साहब ने मैच हारने के बाद कहा है कि ओवरसीज़ लीग जो होती है ना, क्रिकेट लीग, जैसे PSL है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग है, काउंटी क्रिकेट है इंग्लैंड के अंदर, और बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन प्लेयर्स जो है वो ओवरसीज़ लीग्स नहीं खेलते क्योंकि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड उनको रोकता है। वो कहता है आप सिर्फ और सिर्फ IPL खेलें और कोई भी आपने लीग नहीं खेलनी, तो इसीलिए वो नहीं खेलते। तो इस पे राहुल द्रविड़ साहब, इंडियन कोच, ने कहा है कि ओवरसीज़ लीग खेलने से इंडियन प्लेयर्स को फ़ायदा होगा और हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए कि क्या हमें अब प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देनी चाहिए ओवरसीज़ लीग खेलने की। प्रोबेबली ही वॉज रेफरिंग टू द फैक्ट दैट कई पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लिश काउंटी, और ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग जो है वो खेल रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ओवरसीज़, उसमें ख़ुद को ईजीली एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो इंग्लिश काउंटी होती है और बिग बैश लीग, ये जो होती है ना, ऑस्ट्रेलियन जो लीग्स होती हैं, इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन हाई होता है। इसमें आपको बॉलिंग टफ फेस करनी पड़ती है, तो बॉलर के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है, बैट्समैन के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है। फिर जो कमर्शियल लीग्स होती हैं, जैसे IPL एक कमर्शियल लीग है जो कि इंडिया की है, इसमें आपको रोड मिलेगा हमेशा, पिच नहीं होती, रोड होता है। रोड पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, देखने वाले को ऐसा लग रहा होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, चौके छक्के का गेम होता है, स्पॉन्सर्स मिल रहे होते हैं, मतलब रन्स बने तो पैसे मिले, ये हिसाब होता है। तो उसमें जो है ना, प्लेयर की गेम और भी ज़्यादा ख़राब होती है। फ्लैट विकेट्स पे खेल खेल के प्लेयर जो है ना अपनी गेम ख़राब कर रहा होता है बेसिकली। फिर वो जब ऐसे कंडीशंस में आता है, ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की कंडीशन में, जहां पर बॉल जब हिल रहा होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं और बॉलर को खुद को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है इस तरह की कंडीशंस में। तो IPL जो है वो बेसिकली इंडियन क्रिकेट के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई है, और उसके मुकाबले में ये जो टफ कंपटीशंस वाली लीग्स होती हैं, जैसे PSL है पाकिस्तान की, उसमें भी पिचेस जो है वो इस लेवल की होती हैं कि बॉलर्स को ज्यादा, उसमें बॉलिंग का लेवल थोड़ा सा बेहतर है। बिग बैश के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो है बॉलिंग का लेवल बड़ा शानदार है। इसी तरह इंग्लिश काउंटी में बॉलिंग का लेवल बड़ा बेहतरीन होता है। यहाँ पर खेलने से बैटिंग भी निखरती है, बॉलर को भी फायदा होता है। तो राहुल द्रविड़ ने आज यही बयान दे दिया है कि हमें जो है प्लेयर्स को इजाज़त देनी चाहिए कि ओवरसीज़ लीग खेलें। अब इंडियन बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को इजाज़त देता है या नहीं देता, ये बात की बात है। लेकिन अब की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और फाइनल में, जो कि 1-2 रोज़ के बाद है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है इंग्लैंड को हरा के,
तो आई थिंक इससे बीसीसीआई के ऊपर मजीद प्रेशर डेवलप हो सकता है। और बाय द वे बीसीसीआई का चेयरमैन बीजेपी के नेता अमित शाह का लड़का, अमित शाह का बेटा जय शाह है, और ये पॉलिटिकली भी बीजेपी को डिस्टर्ब कर सकती है चीज़। उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है कि ये नेपोटिज्म हो रहा है, अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए बड़ी बड़ी पोस्टों पे ऐसे ऐसे लोग बिठा के बैठे हुए हैं जो कि डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ेगा अगर पाकिस्तान फाइनल में जो है वो जीत जाता है और चैंपियन बनता है तो।